गली के किनारे एक छोटा सा चाउमीन का ठेला था, जिस पर तड़के का धुआं उड़ता रहता था और मसालों की खुशबू से आसपास की हवा महकती रहती थी। इस ठेले का मालिक रमेश था। जिंदगी के थपेड़े उसे सख्त और बेरुखा बना चुके थे। उसे अब दया, हमदर्दी जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं रहा था। इन्हीं गलियों में रोजाना फटे पुराने कपड़े पहने, बिखरे बालों और धूल सने चेहरे के साथ एक छोटी सी लड़की घूमती थी, जिसका नाम पायल था। उम्र महज 10 साल, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उम्मीद और दर्द साफ झलकता था। पायल की मां उसे बचपन में ही छोड़कर दुनिया से चली गई थी और उसका बाप शराब में डूबता चला गया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक लड़ाई थी, पेट भरने की, जिंदा रहने की। उस दिन भी धूप तेज थी। पायल भूख से बेहाल थी। दूर से चाउमीन की खुशबू उसे खींच लाई थी। वह हिम्मत करके रमेश के ठेले के पास पहुंची। हाथ में कुछ सिक्के थे। पायल धीरे से, उम्मीद भरी आवाज में बोली, काका, एक प्लेट चाउमीन दे दो। पैसे थोड़े कम हैं मेरे पास, लेकिन काम कर दूंगी आपके लिए। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झल्लाते हुए बोला, पैसे नहीं हैं तो भाग यहां से। भीख मांगने का अड्डा नहीं है मेरा ठेला। पायल सहम गई। उसकी आंखें भीग गई थीं, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। अपना खाली पेट सहलाते हुए वह चुपचाप पास के फुटपाथ पर बैठ गई और एक नजर से उस ठेले वाले को ही देखने लगी। रमेश मन ही मन बड़बड़ाया, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर, भिखारी कहीं के। पायल उसकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोली। उसे इन शब्दों की आदत सी हो गई थी। दोपहर ढलने लगी। रमेश भी खाने के बाद अपने ठेले पर ही ऊँघने लगा। थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई। तभी एक लड़का आया और चुपके से ठेले से चाउमीन की प्लेट उठाई और निकलने लगा। पायल ने सब देख लिया। वह दौड़कर उसके पास पहुंची, उसका हाथ पकड़ लिया। पायल हिम्मत करते हुए बोली, रुको, पहले पैसे दो। बिना पैसे दिए कुछ नहीं मिलेगा। लड़का घबरा गया। जेब से कुछ सिक्के निकालकर पायल को दे दिए। पायल ने चुपचाप वे सिक्के उठाए और रमेश के गल्ले पर रख दिए और वापस अपनी जगह जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक दूसरा लड़का आया। वह भी चाउमीन उठाकर भागने लगा। पायल ने उसे भी चोरी करने से रोका, लेकिन वह लड़का गुस्से में आ गया। वह धमकाते हुए बोला, चल हट यहां से, मुझे रोका तो मार खाएगी। उसने पायल को धक्का दिया, मगर पायल हार मानने वाली नहीं थी। वह अड़ गई और आखिरकार पैसे लेकर ही मानी। इसी बीच रमेश की नींद खुल गई थी। वह आंखें मिचमिचाते हुए यह सब देख रहा था। उसने फिर भी सोने का नाटक किया। वह देखना चाहता था कि वह लड़की उन पैसों का क्या करती है। पायल ने फिर से वे पैसे रमेश के ठेले के पास जाकर उसके गल्ले पर रखे और फिर से अपनी जगह जाकर बैठ गई। वह छोटी सी लड़की, जिसे रमेश ने दुत्कार कर भगा दिया था, वही उसके ठेले की ईमानदारी से रक्षा कर रही थी। रमेश भीतर तक हिल गया। वह उठ खड़ा हुआ। उसने प्यार से चाउमीन की एक प्लेट तैयार की, उसमें समोसा और एक छोटी कोल्ड ड्रिंक भी रखी, और पायल के पास जाकर बोला, ले बेटा, खा ले, ये तेरे लिए है। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। पायल ने प्लेट की तरफ देखा तक नहीं। रमेश के शब्दों से उसे दिल पर चोट लगी थी, जिसे दो मीठे शब्दों से भी नहीं भरा जा सकता था। वह चुपचाप उठी और वहां से चली गई। रमेश का दिल भारी हो गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। शाम ढलने लगी। हल्की रोशनी में पायल वापस आई। उसके छोटे छोटे हाथों में ढेर सारे सिक्के थे, जो उसकी पूरे दिन की मेहनत का फल थे। वह बिना एक शब्द कहे रमेश के ठेले पर आई, सिक्के रमेश की तरफ बढ़ाए और बोली, एक प्लेट चाउमीन कितने की आएगी? इन पैसों में आ जाएगी क्या काका? रमेश की आंखें भर आईं। पायल की मीठी और दर्द भरी आवाज ने रमेश को अंदर तक हिला दिया था। उसने उसे रोक लिया। रमेश आवाज में कांपती भावनाओं के साथ बोला, बेटा, तेरा नाम क्या है? पायल धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम पायल है, मेरी मां ने रखा था। रमेश संजीदगी से पूछते हुए बोला, स्कूल जाती है क्या बेटा? पायल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू उसके गाल पर ढुलक गया। धीरे से फुसफुसाते हुए उसने कहा, मां कहती थीं, पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी।
पर अब मां भी चली गई। अब पेट भरना ही मेरी सबसे बड़ी पढ़ाई है। रमेश ठिठक गया। उसने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। पायल बोली, नहीं काका, इतना तो मैं सीख चुकी हूं कि इस दुनिया में इज्जत से जीना ही असली जीना है। अपने दम पर मैं अगर पढ़ सकूंगी तो ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। रमेश पायल की बातें सुनकर चौंक गया। पायल वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी, और सच भी है, जिंदगी की उठापटक उम्र नहीं देखती। रमेश बोला, ठीक है बेटी, कल से तू मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करेगी, और जब भी समय मिले तो तू अपनी पढ़ाई कर लेना, तब तो तेरा दिल मान ही जाएगा। पायल रमेश के गले लग गई। सालों बाद उसे किसी का साथ मिला था। उस दिन सड़क किनारे मसालों की महक से भरे धुएं के बीच एक भूखी बच्ची ने एक सख्त दिल इंसान के दिल में इंसानियत की लौ जला दी थी। कुछ दिन बाद चाउमीन के ठेले के बगल में एक छोटी सी मेज लगी थी। मेज पर किताबें थीं, एक कॉपी और एक नई पेंसिल, और पायल साफ कपड़ों में बाल सलीके से बंधे हुए मुस्कुराते हुए बैठी थी। बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। रमेश दूर से उसे देखता था और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल जाती थी। अब वह जान गया था, छोटे छोटे सपनों को भी अगर दिल से सींचा जाए तो वो एक दिन पूरा आसमान भर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कहानियां पढ़ने का शौक है तो गूगल पर सर्च करें सहारा कहानियों का और पढ़ें मनचाही कहानियां।